Hello everyone, my name is Manishka Satyapal. I welcome back to our YouTube channel Question Learning. Today we are going to study chapter 7, that is control and coordination for class 10th. In this chapter we will study the detailed concept related to control and coordination and many more. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बायोलॉजी की ब्रांच का क्या है? एक चैप्टर है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, इसमें क्या देखना है? हमें हमारी बॉडी से रिलेटेड कुछ देख रहे हैं कि हमारी बॉडी पे क्या हो रहा है, कितनी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कितनी हमारे कोऑर्डिनेशन से बॉडी क्या करती है, वर्क करती है. हमें क्या क्या ध्यान देना है? कंट्रोल पे एंड कोऑर्डिनेशन पे. और काफी सारे क्या टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है. सो स्टार्ट करते हैं. ये क्या कुछ पिक्चर्स गिवन है हमें, किससे रिलेटेड? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से. अब कंट्रोल, ठीक है, जहां पे वर्ड क्या आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, तो वहां पे जो पर्टिकुलर हम जिस बारे में पढ़ने वाले हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होगा. क्यों? क्योंकि मैं कोई भी फंक्शन अगर कर रही हूँ तो उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन दे रहा है मुझे? मेरा ब्रेन दे रहा है. क्या मैं बिना ब्रेन के कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाऊंगी? या किसी कोई जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है, दैट मीन्स कि उसका जो ब्रेन है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. दैट मीन्स कि उसका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. तो वो क्या होता है, वो इतनी इजीली वो चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है ना. उससे बहुत सी चीज क्या होती है वो पता ही नहीं चलती कि क्या करना है और कैसे कैसे करना है. जो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन काफी मेन रोल प्ले करता है ये बताने में. सिर्फ आउटसाइड की, सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पे नहीं ध्यान देंगे, एक्सटर्नल में भी ब्रेन का क्या है, मेन रोल है. अगर ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा तो हमारी सेल्स को थोड़ी पता है कि किसे क्या फंक्शन करना है. तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन ही उन सेल्स को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें आगे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. देन व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अगर वैसे देखें तो कंट्रोल मतलब किस चीज पे हमारा कंट्रोल होना, ठीक है, नियंत्रण होना. क्या होगा? कंट्रोल होगा. कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन जब जनरली टर्म्स बात करें तो मतलब किसी से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है. क्या करना? किसी से कोऑर्डिनेट करना. अब कोऑर्डिनेशन की सिंपली बात करें तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, क्या होगा? एक साथ काफी सारे ऑर्गन्स का साथ में वर्क करना, किसका? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के एक प्रॉपर मैनर में. कैसे मैनर में? मैनर एकदम प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में. क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन, दैट मीन्स कि किसी भी एक वर्क को, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो कोई भी चीज हो रही है उसके लिए कौन क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपस में ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन होना. कोऑर्डिनेशन क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल इज द पावर ऑफ restraining and regulation by which something can be started, slowed down or stopped. कंट्रोल क्या है? restraining मतलब रोक. कंट्रोल क्या है? कंट्रोल एक ऐसी पावर है जिसमें हम अपनी बॉडी किसी पार्ट को, ना हर किसी पार्ट को नहीं, कुछ पार्ट हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ नहीं होते, बट मेनली पार्ट क्या होता है, हमारे कंट्रोल में होते हैं. तो उन चीज की क्या है, स्पीड को कम ज्यादा या फिर बंद कर देना. डेट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे आगे क्या है, मेरे आगे एक यूटेंसिल रखा हुआ है जो क्या है, काफी ज्यादा हॉट है, ठीक है. अब वहां पे क्या है, मैंने उसको टच करा तो मुझे हॉट सेंसेशन हो रही है. क्या हो रही है? हॉट सेंसेशन हो रही है. मीन्स कि मेरे सेंसर मुझे बता रहे हैं कि ये चीज क्या हार्मफुल है. तो मेरा कंट्रोल है मेरे हेड्स के ऊपर, तो मैं क्या करूंगी, उससे अपना हाथ पीछे कर लूंगी. डेट मीन्स कि मेरा कंट्रोल क्या है, मेरी बॉडी के ऊपर. ये सपोज कि मेरे को पता है कि मेरे को हल्की डाइट लेनी है, तो उस वक्त पे क्या है, मेरे को कंट्रोल करना है अपने ऊपर कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, आगे कंज्यूम नहीं करनी, ठीक है, कंजम्पशन क्या करना है, इसका थोड़ा रोकना है. तो वहां पे भी क्या, मैं अपना कंट्रोल चेक करूंगी ना कि मैं वहां पे, मतलब इन सब चीजों में कंट्रोल आ रहा है. कंट्रोल इज द पावर ऑफ रीस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड. एक ऐसी पावर है या तो रोकने की या फिर स्टार्ट करने की, किसी भी चीज को स्टार्ट करने की, रोकने की, या फिर बंद कर देने की. कोऑर्डिनेशन तो वही है, इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस एजेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर बैलेंस टू प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस. अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मतलब किसी भी एक उसको क्या करना है, प्रॉपर फंक्शन में. जैसे कि स्टिमुलस कॉज एन एक्शन और रिस्पॉन्स, ठीक है. स्टिमुलस क्या करता है? एक्शन और रिस्पॉन्स को कॉज करता है. सपोज कि जैसे कि कोई चाइल्ड है, ठीक है, अब उसे क्या करना है, उठना है, तो वो अलार्म क्लॉक लगाएगा.
अब अलार्म क्लॉक की जो सेंसरी वाइब्रेशन होगी वो जब उसके ईयर तक जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये। इसके अलावा कोई एप्रोप्रिएट एग्जांपल ले ले तो हॉट केटल का ही ले लेते हैं। सपोज मेरे सामने कोई हॉट केटल रखी हुई है, अब मैंने उसे टच करा, मुझे पता चल गया कि क्या हो रहा है, वो उससे मेरे को हार्म हो रहा है, ये मुझे उससे गरम गरम से लग रहा है, ठीक है। तो उसे अगर मैं अपने हाथ में करूँगी दूर कर लूंगी, तो ये क्या कुछ स्टिमुलस होते हैं। या फिर इसके बाद कोई और एग्जांपल ले ले कि सपोज कि आप कहीं बाहर घूम रहे हो और आपको अचानक से ठंड लगे, कोल्ड का टाइम है, ठीक है, ठंड लग रही है, तो आप क्या करोगे, अपने हाथ अपने पॉकेट्स में रख लोगे। तो ये सब क्या स्टिमुलस है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस बताता है किसी भी फंक्शन को जो होने वाला है। एनिमल नर्वस सिस्टम, इससे पहले हमने डिफाइन किया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अब क्या हमें बनना है, एनिमल के नर्वस सिस्टम के बारे में। दैट मींस कि कुछ चीजें किससे रिलेटेड कर रही है, कुछ किस चीज से रिलेट करेंगी, ब्रेन से रिलेट करेंगी। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नर्व सेल। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज्यादा सेल होती है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब उनकी बॉडी के अंदर क्या है कि हर हर किसी अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशलाइज सेल होती है। क्या होती है, हर किसी अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज सेल होती है। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल किसी देखने का काम है तो वो अलग स्पेशल सेल होगी उसके लिए। देन अगर सुनने का काम है तो उसके लिए अलग स्पेशल सेल होगी, बोलने का काम है, ठीक है। तो काफी सारे फंक्शन होते हैं जिनके लिए क्या होता है, अलग स्पेशलाइज सेल होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। These cells are called nerve cell. Nerve cell combine to form nervous system. जैसे कि जो सेल होती है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, एक चेन बन रही है। तो नर्व सेल क्या होता है, ग्रुप है। नर्व सेल क्या है, नर्व सेल कंबाइन, ठीक है, क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म नर्वस सिस्टम। क्या फॉर्म करने के लिए, नर्वस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए। The nervous system is the part of an animal's body, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, एनिमल बॉडी का पार्ट है, ठीक है। जनरली से कॉमन सी बात है कि नर्वस सिस्टम क्या है, एनिमल की बॉडी का पार्ट है, जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है अपने उसके बिहेवियर को एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट बॉडी एरियाज। उसके पहले बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करेगा, देन ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा सिग्नल्स को कहाँ पे, बॉडी के डिफरेंट एरियाज में। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी पर्सन को सपोज करो उससे किसी चीज से इचिंग हो रही है, ठीक है, तो क्या कर, जो उसे जिस बॉडी पार्ट में इचिंग होगी तो वो क्या करेगा, उसकी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम होगी उसे बता देगा, तो सिग्नल भेज देगा, ट्रांसफर करेगा सिग्नल कि ये बताने के लिए उसे उसकी किसी बॉडी पार्ट में क्या हो रही है, इचिंग कॉज हो रही है। दैट मीन्स की बॉडी के फंक्शन क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट होके वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट होकर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। In vertebrate, it consists of two main parts called the central nervous system and the peripheral nervous system. अगर हम vertebrates की बात करेंगे तो वो उनमें क्या होता है, दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरे क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इनको आगे पढ़ेंगे हम एकदम डिटेल में। इससे पहले बढ़ते हैं कि स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली क्या होता है, स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज, ठीक है, क्या कर सकता है, फिजिकल और बिहेवियरल चेंज को ट्रिगर कर सकता है। इसके लिए हम वही एग्जांपल लेंगे कि सपोज कि कोई मैन जा रहा है और उसे ठंड लगती है तो अपने आप ही क्या कर रहा है, अपने हैंड्स को अपने पॉकेट के अंदर डाल ले रहा है। या फिर किसी इंसान को किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, सपोज किसी को डस्ट से प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, डस्ट से खुद को कवर करने की कोशिश करता है। तो ये सब ना स्टिमुली के पार्ट है कि एक ऐसी पार्ट जो क्या कर रहा है, जो ट्रिगर करता है किसी भी फिजिकल और बिहेवियरल चेंज को। देन रिसेप्टर इज सेल विच इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑर्गन। रिसेप्टर क्या होती है, एक टाइप की सेल होती है, ठीक है, क्या होती है, सेल होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुली। और क्या होती है, हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुली के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। दैट मीन्स कि हर एक स्टिमुली, हर एक फिजिकल और बिहेवियरल चेंज के लिए अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल नर्वस सिस्टम, अब किसकी बात करते हैं, ह्यूमन सिस्टम की एंड एनिमल नर्वस सिस्टम की। इन ऑल द वर्टिब्रेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, तो इनमें दो मेन चीजें हैं, क्या क्या है वो, एक तो ब्रेन हो गया,
एंड दूसरा सॉरी स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एक तो ब्रेन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। देन द ब्रेन कंटेन्स, एंड वर्टिब्रेट्स क्या होता है, वर्टिब्रेट्स होती है, रीढ़ होती है ना, उसको बोलते हैं। द ब्रेन कंटेन्स सेंटर दैट प्रोसेस द सिग्नल्स रिसीव्ड। ब्रेन क्या करता है, एक ऐसा सेंटर है कि अब ब्रेन को ना हेडक्वार्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, जितने भी फंक्शन आगे परफॉर्म होने वाले हैं या जितनी भी चीजें उसके आस पास परफॉर्म हो चुकी है, वो किसके अंदर स्टोर होकर रहती है, ब्रेन के अंदर। द ब्रेन कंटेन्स सेंटर्स दैट प्रोसेस द सिग्नल्स रिसीव्ड, रेगुलेट द होम्योस्टेसिस एंड कंट्रोल इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। ब्रेन क्या करता है, कंटेन करता है सेंटर को। कोई भी सिग्नल जो वो रिसीव कर रहा है, कोई भी वर्क जो वो रेगुलेट कर रहा है, और कोई भी इमोशंस और इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, काफी मेन रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, प्लेज मेन रोल, ठीक है। देन द स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू फॉर्म द ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर का, ठीक है। जो हमने सेक्टर पढ़े होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी, तो ये सब कुछ ऐसे ही होता है। अब टर्शियरी सेक्टर कहते हैं ट्रांसफर काम करता है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन का। तो स्पाइनल कॉर्ड भी क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन का, ठीक है। कहाँ से, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेज रहा है। The nervous system is the part of an animal's body that coordinates its behavior. नर्वस सिस्टम क्या है, एनिमल बॉडी का एक पार्ट है जो कोऑर्डिनेट करता है अपना बिहेवियर और ट्रांसमिट करता है सिग्नल को बिटवीन डिफरेंट बॉडी एरियाज। इन वर्टिब्रेट्स इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और जो सीएनएस होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंटेन्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। देन अब आता है नर्व सेल के बारे में। हमने पहले भी डिस्कस करा है नर्व सेल, न्यूरॉन के बारे में काफी डिटेलली इन चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 सेल में क्या करा था हमने, बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया था इसको। अ टाइप ऑफ सेल दैट रिसीव्स एंड सेंड्स मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड बैक टू द बॉडी। एक ऐसी सेल है जो क्या करती है, रिसीव करती है और क्या करती है, मैसेज सेंड करती है। क्या करती है, एक टाइप ऑफ सेल है, ठीक है। क्या एक टाइप ऑफ सेल है। ये चैप्टर 5 सेल क्या है, क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है। तो वहां पे क्या करा था हमने, कुछ चीजें ना देखी थी। ठीक है, ब्रेन, ठीक है। तो क्या था, टाइप ऑफ सेल है जो क्या करता है, रिसीव करता है और मैसेज सेंड करता है बॉडी से ब्रेन में, सॉरी ब्रेन से बॉडी में और बैक टू द बॉडी, ठीक है। क्या कर रहा है, एक चेन है एक टाइप की। द मैसेज इज सेंड बाय वीक इलेक्ट्रिकल करंट कॉल्ड न्यूरॉन। जो मैसेज होता है एक वीक इलेक्ट्रिकल करंट होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या है, वीक इलेक्ट्रिकल करंट, वीक इलेक्ट्रिकल करंट। Parts of nerve cell. Nucleus, dendrites, cell body, axon and nerve ending are the parts of nerve cell. ठीक है। ये क्या था, काफी इंपॉर्टेंट मेन डायग्राम है जो एग्जाम में मोस्टली आता ही है, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग हमें अच्छे से रिवाइज करनी है। ये क्या है हमारे बीच में, जब देखो, ठीक है, सेल है, सेल के बीच में जो चीज प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट, ठीक है, क्या होती है, न्यूक्लियस ही होती है। तब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। जो ब्रांचेस से निकली है ये क्या हो गई, डेंड्राइट हो गई। ये एक पार्ट क्या है, ये सेल बॉडी है। देन ये जो टेल वाला पार्ट है ना, जिसमें ये जो बॉक्सेस से बने पड़े हैं, ये क्या है, एक्सन है। एंड इन द एंड ये चीज क्या है, ये है नर्व एंडिंग। क्या है ये, नर्व एंडिंग। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है। ये क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगा उसको सिनेप्स कहते हैं। तो किस किस क्या क्या पांच चीजें हैं, किसके अंदर, नर्व सेल के अंदर, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग। Motor nerve. A motor neuron is a nerve cell that functions to transmit signals from the central area of the nervous system. मोटर न्यूरॉन का एक टाइप का नर्व सेल है जो क्या करता है, फंक्शन करता है टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल एरिया। नर्वस सिस्टम के सेंट्रल एरिया से क्या करेगा,
सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा टू एन इफेक्टर साइट सच एज मसल और ग्लैंड। कहाँ पे? मसल और ग्लैंड में क्या करेगा? क्या करेगा? ये ट्रांसमिट कर देगा। A motor neuron can be broadly seen in as consisting of three parts: cell body, axon and dendrites. अगर हम मोटर न्यूरॉन के मेन थ्री पार्ट्स की बात करें तो वो क्या होगा? सेल बॉडी होगा, एक्सन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, क्या क्या होगा? सेल बॉडी होगा, एक्सन होगा एंड डेंड्राइट्स होगा। दैट मींस कि न्यूक्लियस और नर्व एंडिंग को हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम कंसीडर कर रहे हैं किसको? सेल बॉडी को एंड एक्सन को एंड डेंड्राइट्स को। देन आता है हमारा सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कैरी सिग्नल्स टू योर ब्रेन एंड टू हेल्प यू टच, टेस्ट, स्मेल एंड सी। ठीक है, इस लाइन को छोड़िए, सेंस। ठीक है, कहते हैं ना सेंसेशन होना, हमने ऑफनली ये वर्ड यूज करा है, सेंसेशन होना। वैसे तो झंझनाहट होना दांतों में, बहुत अलग चीजों के, पर सेंसेशन। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा सेंस कह रहा है कि ये गर्म है, या हमारा सेंस कह रहा है कि वो चीज सेफ नहीं है। दैट मीन्स कि सेंसरी नर्व किस चीज का काम कर रही है, ये बताने के लिए सामने वाली चीज है वो हम उसे टच कर रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, और हम जो उसे देख रहे हैं तो हम वो क्या देख रहे हैं। ये सब जो फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन करती है? सेंसरी नर्व फंक्शन परफॉर्म करती है। Sensory nerve carries signals to your brain to help you touch, taste, smell and see. Motor nerves carry signal to your muscles or glands to help you move and function. Motor nerve carry signals to your muscles or glands to help you move and function. Sensory nerve का काम क्या हो रहा था कि वो क्या कर रही है? ब्रेन से सिग्नल ले रही है, कैरी कर रही है, कहाँ? सॉरी, सिग्नल को कैरी कर रही है कहाँ तक? ब्रेन तक। और क्या बता रही है? क्या बता रही है हमें सेंसरी नर्व? कि टच, टेस्ट, स्मेल एंड सी के सेंसेशन के बारे में। देन मोटर नर्व सेल क्या करती हैं? टू योर सिग्नल्स योर मसल ग्लैंड टू हेल्प यू मूव एंड फंक्शन। ठीक है, क्या करेगी कि ये किसको अब सेंसर नर्व है, ठीक है, वो किसको सिग्नल भेज रही है? वो भेज रही है ब्रेन। उसका हेडक्वार्टर कौन है? ब्रेन है। अब मोटर नर्व को कौन है? मसल और ग्लैंड है, वो उनको बोल रही है कि तुम मूव या फंक्शन करोगे। दैट मींस कि मोटर नर्व कैरी सिग्नल्स टू योर मसल्स और ग्लैंड्स to help move and function. ठीक है, then reflex action. A reflex action is an automatic, involuntary and rapid response to a stimulus. Reflex action क्या होता है? एक ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स होता है, किसके लिए? स्टिमुलस के लिए। यार ये तो सबसे इजीएस्ट, अगर हम एग्जांपल की बात करें हमारे डेली लाइफ के से हुआ है। सपोज करो गैस पे हमने क्या रखा, कोई यूटेंसिल कर रखा हुआ है गैस पे। अब क्या वो काफी ज्यादा क्या है? वार्म है। अब अचानक से क्या करा हमने, उस पे हाथ टच करा, हमारा हाथ अपने आप ही पीछे हो गया। तो क्या ये ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स है? ठीक है, किसी एक स्टिमुलस के लिए क्या है? ऑटोमेटिक। वहां पे मैंने हाथ अपनी मर्जी से रखा था, पर उससे दूर मैंने अपनी मर्जी से, वो क्या, वो अपने आप ही हो गया। उस समय मैंने अपने दिमाग में कुछ ये नहीं कहा कि मेरे को हाथ पीछे करना है, क्या हुआ? अपने आप ही हो गया। तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, जहां पे तुम्हें चीज वो हार्म कर रही है तो उसमें ऑटोमेटिक तुम्हारे क्या होता है? स्टिमुलस रैपिड रिस्पॉन्स कर देता है कि ये चीज क्या है? ठीक नहीं है, इसे दूर हो जाओ। which minimizes any damage to the body from potentially harmful condition. क्या करती है? काफी अच्छी है। ठीक है, क्या करेगी? मिनिमाइज कर देगी डैमेज को, जो हमारी बॉडी को हो सकता था या होने वाला था किसी भी हार्मफुल कंडीशन से। फॉर एग्जाम्पल सच एज टचिंग समथिंग हॉट। ठीक है, किसी भी हॉट चीज को क्या करना? टच करना। Reflex arc. The reflex arc is a simple special type of neutral circuit that begins with a sensory neuron at a receptor. Reflex arc क्या होगा? कि स्पेशल टाइप का न्यूरल सर्किट, और सॉरी न्यूट्रल क्या होगा? न्यूट्रल सर्किट होगा जो क्या करेगा? बिगिन करेगा सेंसरी न्यूरॉन के साथ, किस है? रिसेप्टर पे। फॉर एग्जाम्पल अ पेन रिसेप्टर इन द फिंगर टिप and to the motor neuron at an effector a skeletal muscle. क्या होगा? skeletal muscle. फॉर एग्जाम्पल के अचानक से मैंने किसी चीज को टच करा और मुझे यहाँ पे पेन हुआ, ठीक है, तो वो क्या, वो सबके में आते हैं रिफ्लेक्स आर में कंसिडर हो जाता है। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत बार पढ़ लिया, बट ये है क्या? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सीएनएस होता है ना हमारा, दो चीज का कंसिस्ट होता है, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का।
इट इज वन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या होता है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं ये। The other part is the peripheral nervous system, which consists of nerve that connect the brain and spinal cord to the rest of the body. जब हम किसी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, पीएनएस, ये क्या कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग द होल बॉडी। देन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसके पार्ट, सीएनएस के पार्ट। ब्रेन, द ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सिंपल पार्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे आपको पता ही नहीं चली। इट मीन्स कि काफी चीजें हैं भी इन्वेंट करने के लिए, और जो चीजें इन्वेंट कर दी गई है वो भी क्या काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे, द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में क्या हो रहा है, मेन जो फंक्शन हो रहा है ब्रेन में ही हो रहा है। विदाउट ब्रेन हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। The brain is the most complex part of the human body. This 3-pound organ is the seat of intelligence, interpreter of the senses, initiator of body movement and controller of behavior. इसमें क्या बताया इसने, ब्रेन के ना कुछ ऐसे ना फंक्शंस बताए मेन। Then lying in its bony shell and washed by protective fluid, the brain is the source of all the quality that define our humanity. अभी क्योंकि तक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, बट फिर भी एक लाइन है कि क्या है कि प्रोटेक्टिव फ्लूइड से क्या होता है, तो ये वॉश्ड आउट होता है और ये कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को, इमोशनल बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम इमोशन ब्रेन में होते हैं, हार्ट से नहीं सोचते, हार्ट में हम नहीं सोच सकते, इससे हम नहीं सोच सकते। Then, spinal cord, a column of nerve tissue that runs from the base of the skull down and the center of the back. एक कॉलम है नर्व टिश्यू का, ठीक है, नर्व टिश्यू एक चैन सी बंधी पड़ी है जो क्या करेगी, रन करेगी बेस ऑफ स्कल डाउन। तो ये होता है ना, स्कल होता है ना, उसके बेस से नीचे वाले पार्ट से, किसे, पीछे वाले एरिया, डेट में वर्टिब्रेट वाले एरिया से क्या करेगी, रन करती है। इट इज कवर्ड बाय थ्री थिन लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेम्ब्रेन। 3 लेयर से कवर्ड होती है ये, ठीक है, अगर ये है तो 3 लेयर से कवर्ड आउट होगी। इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पार्ट क्या है, सिरेनियम, सेरेब्रम, पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसमें हमें ना ज्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है ब्रेन के बारे में, पर पढ़ना है ब्रेन की काफी अच्छी डिटेलिंग क्या है आपकी 11th क्लास में है। पर हम कुछ पॉइंट्स जो अभी हमने पीछे पढ़े उनको डिफाइन करेंगे। तो क्रेनियम की बात आती है, द बोन्स दैट हेड फ्रॉम द हेड। द बोन्स क्या होती है, हेड से है जो। द क्रेनियम इज मेड अप ऑफ क्रेनियल बोन्स, बोन्स दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। कौन सी, वो जो सराउंड करती है ब्रेन के आसपास और प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ब्रेन बोन्स का काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये वाली जो बोन है ना क्रेनियम, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्रेनियम इज मेड अप ऑफ क्रेनियल बोन, किस चीज का बना है, क्रेनियल बोन का बना हुआ होता है, और फेशियल बोन का, बोन्स इट फ्रॉम द आई सॉकेट। अब जो क्या कर रही है, आई सॉकेट्स को फॉर्म करती है, नोज को फॉर्म करती है, चीक्स को, जॉ को, और अदर पार्ट्स ऑफ द फेस। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट फेस के किस चीज के बने, क्रेनियम के बने हुए हैं। देन पॉन्स, पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ अ ब्रेन। ठीक है, पार्ट ऑफ सीएनएस का क्या होगा, लोकेट करेगा कहाँ पे, बेस ऑफ ब्रेन के, बिटवीन द मेड्यूला एंड द मिड ब्रेन। कहाँ पे होगा ये सिचुएटेड, मेड्यूला एंड मिड ब्रेन के बीच में। इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, किस चीज का पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है। सेरेब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहाँ पे, ठीक है, सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर लार्जेस्ट है, तो सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर ऐसे है तो वो 2 हेमिस्फीयर में क्या हुआ है, डिवाइड करा गया है। और हाल कॉल दी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्या कहते हैं अपने, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। Areas within the cerebrum control muscle function and also control speech, thought, emotions, reading, writing and learning। ठीक है, काफी सारे फंक्शन क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है या फिर ये कंट्रोल कर रहा है। जो एरिया सेरेब्रम के अंदर आते हैं उसमें क्या क्या है, मसल फंक्शन है, और क्या है, कंट्रोल करता है किस चीज को, स्पीच को, थॉट को, इमोशंस को, रीडिंग को, राइटिंग को एंड लर्निंग को। ठीक है, देन सेरेब्रम,
योर सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन लोकेटेड एट द बैक ऑफ योर हेड। सेरेब्रम क्या है? पार्ट है ब्रेन का जो कहाँ पे लोकेट करता है? हेड के बैक के पीछे। जस्ट अबव एंड बिहाइंड वेयर योर स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स टू योर ब्रेन इटसेल्फ। कहाँ पे होता है ये? जहां पे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होगी, क्या होगी? हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, वो जहाँ पे ब्रेन से कनेक्ट करेगी ना, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में होती है, सिग्नल को ट्रांसफर करती है। तो जहां से स्पाइनल कॉर्ड होगी ना, तो वहां पर सेरेब्रल बोन भी प्रेजेंट होती है। द नेम cerebrum comes from Latin and means little brain। cerebrum कहाँ से आता है? लिटिल ब्रेन है, मीनिंग है इसका कहाँ से? लैटिन के वर्ड में अगर हम बात करें। So, medulla, it helps control vital processes like your heartbeat, breathing and blood pressure। इसका काम क्या होता है? बड़े हार्ड या फिर काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस को परफॉर्म कराने का, कंट्रोल करने का। क्या? जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। देन आता है हाइपोथैलेमस, अ स्ट्रक्चर डीप इन योर ब्रेन एक्ट एज योर बॉडी स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। कहता है एक डीप स्ट्रक्चर ब्रेन के अंदर कैसे एक्ट कर रहा है? स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह। इसका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को स्टेबल रखना। क्या है? बॉडी को स्टेबल रखना, जिसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस भी कहते हैं। It does its job by directly influencing or autonomic nervous system or by managing hormones। क्या करता है ये? अपनी जॉब कैसे परफॉर्म करता है? या तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके, आकर्षित करके, या फिर मैनेज करके। किसको? हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, बट वो क्या कर रहा है? हॉर्मोन्स को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। देन आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है ये। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यूज। क्या है? लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यूज है। इट कनेक्ट्स योर ब्रेन टू योर लोअर बैक। जो क्या करता है? हमारे ब्रेन को लोअर बैक से कनेक्ट करता है। यह स्पाइनल कॉर्ड कैरीज नर्व सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन टू योर बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? नर्व सिग्नल को क्या करता है? कैरी करता है ब्रेन से बॉडी तक, या फिर वाइस वर्सा, या फिर बॉडी से ब्रेन तक। These nerve signal help you feel sensation and move your body। ठीक है, पीछे मैंने अच्छे से बताया था क्या करता है? सेंसेशन का काम कर रहा है यहाँ पे। Any damage to your spinal cord can affect your movement और function। डैमेज किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। यह अफेक्ट करता है किसको? मूवमेंट क्रिया को या फंक्शन को। इट इज प्रोटेक्टेड और कवर्ड विद अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन। किस चीज से कवर्ड रहता है? बैकबोन से कवर्ड रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या बोला मैंने? तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कंट्रोल और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, सारे रिफ्लेक्सेस कहते हैं कंट्रोल करती है। मेन मेन लाइन क्या थी? लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यूज है। ब्रेन टू लोअर बैक क्या करता है? कनेक्ट करता है नर्व सिग्नल को ब्रेन से, या फिर इसका वाइस वर्सा। हेल्प यू फील सेंसेशन एंड इज डैमेज टू योर स्पाइनल कॉर्ड कैन अफेक्ट योर मूवमेंट और फंक्शन। हार्मोन। अब हार्मोन क्या है? हॉर्मोन्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के ना केमिकल मैसेंजर होते हैं। दे ट्रेवल इन योर ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू और ऑर्गन्स। कैसे ट्रेवल करेंगे ये? ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेंगे, टिश्यू या फिर ऑर्गन से। दे वर्क स्लोली ओवर टाइम एंड अफेक्ट मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस। कैसे वर्क करते हैं? स्लोली वर्क करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर अफेक्ट कर सकते हैं काफी प्रोसेसेस को, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल डिपेंड ऑन, या फिर कहते हैं हार्मोन्स पे भी क्या करते हैं? काफी डिपेंड करते हैं। मेटाबॉलिज्म, हाउ योर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड यू ईट। हार्मोन इज रिलीज्ड बाय अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड ग्लैंड। ठीक है, अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, जो हमें अभी इतनी डीपली नहीं पढ़ना। पर क्या होता है? जैसे मेन लाइन क्या थी? दे ट्रेवल इन द ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू और ऑर्गन। कैसे? तो इनका जो वर्क होता है कैसे होता है? स्लोली हो सकता है, टाइम से पहले हो सकता है, या फिर अफेक्ट करते हैं काफी सारे प्रोसेसेस को। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है? योर हाइपोथैलेमस अ स्ट्रक्चर डीप इन योर ब्रेन एक्ट एज योर बॉडी स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। इट मींस कि हाइपोथैलेमस क्या है? स्मार्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ठीक है, स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। इसका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को स्टेबल रखना, जो क्या है? होम्योस्टेटिस है। Then it does its job by directing, influencing और autonomic nervous system और by managing hormones। क्या करता है अपनी जॉब ये?
डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को या फिर हार्मोन्स को मैनेज कर एड्रेनल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज सुपरल ग्लैंड, ठीक है, सुपरल ग्लैंड्स भी कहा जाता है एड्रेनल ग्लैंड को। क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये, दोनों किडनीज के ऊपर की तरफ लोकेटेड होते हैं, ठीक है, टॉप ऑफ बोथ द किडनीज। कहाँ पे देखिए, दोनों किडनीज के ऊपर वाले सरफेस पर। एड्रेनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म। अभी क्या क्या रेगुलेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ये, इम्यून सिस्टम को, ठीक है, किस चीज को, इम्यून सिस्टम को, ब्लड को, प्रेशर को, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है उसके रिस्पॉन्स को, या फिर अदर एसेंशियल फंक्शन को क्या करते हैं ये रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब इसका क्या वर्क है, इससे पहले हमने एडनैन का पढ़ा था, हाइपोथैलेमस पढ़ा था, ठीक है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन थ्रू द हार्मोन्स दैट इट प्रोड्यूसेस, ठीक है। क्या करता है, क्या रेगुलेट करता है, मतलब किस चीज में रेगुलेशन कर रहा है ये, ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। कैसे, जो हॉर्मोन्स वो प्रोड्यूस करेगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगा वो क्या चीज में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में। The production of these hormone is either stimulated or inhibited by chemical messages sent from the hypothalamus to pituitary। अब इसमें क्या होता है, अब इन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होगा या तो स्टिमुलेटेड होगा, दैट मींस स्टिमुलीज के उससे होगा, या फिर इनहिबिटेड होगा। कैसे, जो हाइपोथैलेमस नाम का जो ग्लैंड है मैसेज भेजेगा किसको, केमिकल, पिट्यूटरी ग्लैंड को। कैसे, केमिकल मैसेजेस। The posterior lobe produces two hormones, vasopressin and oxytocin, ठीक है। vasopressin और oxytocin नाम के दो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे कौन, पोस्टीरियर साइड के लोब्स। पोस्टीरियर दैट मींस कि पीछे वाला साइड, अगर ये फ्रंट है तो उसके पीछे वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, क्या रेगुलेशन कर रहा है वो, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन को। अब आता है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड इज अ विटल हार्मोन ग्लैंड, ठीक है। कैसा है, वाइटल हार्मोन ग्लैंड है हमारा। क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है किसमें, मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है, इन दोनों का फंक्शन क्या ऑलमोस्ट सेम ही तो है, वो भी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में कर रहा था। ये किस में कर रहा है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन नहीं, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी में जो डेवलपमेंट आते हैं उन सब में। It helps to regulate many body functions by constantly releasing a steady amount of thyroid hormones into the blood stream, ठीक है। क्या करता है ये, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कहाँ पे जाके छोड़ देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके छोड़ देता है। क्या होता है, इससे काफी सारे बॉडी फंक्शन रेगुलेट होते हैं, और ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं स्टेडी अमाउंट में करता है, मतलब बिना रुके। देन पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, these gland located behind the thyroid and at the bottom of your neck। कहाँ पे होता है ये, थायराइड के जस्ट पीछे वाली तरफ होता है, बॉटम होता है, कहाँ पे, नेक के एकदम बीचों बीच। आर अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रेन ऑफ राइस, इनका जो साइज होता है एक चावल के दाने के बराबर होता है, दैट मींस कि ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। द पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस या हेल्प्स मेंटेन द राइट बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड स्ट्रीम। इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन आ गया, इनका कोई ऐसे ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, क्या है, कैल्शियम को बैलेंस रखते हैं, किसको, कैल्शियम को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। एंड इन टिश्यूज दैट डिपेंड ऑन कैल्शियम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, और किसी पे, टिश्यूज में जो क्या करता है, कैल्शियम में प्रॉपर फंक्शनिंग करवाते हैं, डेट मींस कि इनका जो बेस जो फंक्शन हो रहा है कैल्शियम को लेके हो रहा है। Then thymus gland, the thymus is primary lymphoid organ essential for the development of lymphocytes which orchestra adaptive immune response। thymus gland क्या करता है, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो किस चीज में इंपॉर्टेंट होता है, लिम्फोसाइट होते हैं ना, उनके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका भी स्पेसिफिक फंक्शन आ गया कि लिम्फोसाइट नाम के क्या है, कुछ ऑर्गन है, उनके डेवलपमेंट में क्या करता है, वर्क करता है, विच ऑर्केस्ट्रा अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें कहते हैं OAIR, ठीक है। क्या करता है ये, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देता है। देन आता है टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड क्या होता है,
In addition, into their role in the male reproductive system, the testes also have the distinction of being an endocrine gland. ठीक है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस का जो मेन वर्क होता है ना, क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, स्पर्म्स की, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, सेमिनिफेरस लोब्यूल होता है, जिनके अंदर क्या होती है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। खैर वो एक अलग चीज हो गई, बट यहाँ पे क्या है कि टेस्टिस के पास क्या होता है, इसके अलावा भी डिस्टिंक्शन क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो किस चीज में हेल्प करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नाम के क्या है, एक हार्मोन है, उसको रिलीज करवाते हैं। क्या होते हैं, जो मेल के जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं जिसपे बहुत सारे जो मेच्योरिटी या आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं, तो उन सभी क्या करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, क्या नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेल फिजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आता है ओवरी ग्लैंड, वन ऑफ अ पेयर ऑफ फीमेल ग्लैंड्स इन विच द एग्स फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, एक पेयर है फीमेल ग्लैंड का जिसमें क्या होता है, एग्स फॉर्म होते हैं। एंड द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर मेड। और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, हमें बने जाते हैं। These hormones play an important role in female traits। ठीक है, फीमेल ट्रेड में क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। देन सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उनके साइज में डिफर आना, बॉडी शेप होना, एंड बॉडी के हेयर में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर मंथ जो पीरियड्स होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या करते हैं, काफी ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके अलावा फर्टिलिटी में एंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, ओवरी ग्लैंड होते हैं। ओवरी ग्लैंड कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, जो किस किस चीज में हेल्प करते हैं, किस किस डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी शेप, बॉडी हेयर, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स थ्रू द यूज ऑफ हार्मोन। प्लांट्स की अगर हम बात करें, अभी तक एनिमल्स की बात कर रहे थे, ठीक है, अब बात आती है प्लांट्स की। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोन्स की मदद से कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन होने वाला है। दीज हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स। ठीक है, जो फाइटोहार्मोन्स होते हैं किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फाइटोहार्मोन्स होते हैं किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। थ्री स्टेजेस ऑफ प्लांट हार्मोन। ठीक है, तीन जो क्या है, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, सॉरी दिस इज आई, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, सेल इनलार्जमेंट हो गया, मतलब सेल का डिवाइड हो रहा, देन डिफरेंशिएशन हो रहा है, देन सेल का बर्डन, इट इज इनलार्जमेंट। सेल डिवीजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल। सपोज कि एक सेल है वो डिवाइड होकर दो भी बन गई, देन फर्दर वो चार में बन गई, एंड फर्दर वो आठ में बन गई। ये क्या है, सेल डिवीजन क्या है, द प्रोसेस, ठीक है, न्यू बॉडी सेल्स का बनना। सेल डिफरेंशिएशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लॉन्गेविटी ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, एक एसेंशियल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्रोथ में डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन में होता है, किसके अंदर, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब कहाँ पे, जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस करती है, डिवीजन ऑफ लेबर। सेल enlargement, cell growth is as fundamental for growth of organism as is cell division। सेल ग्रोथ क्या होती है, सेल ग्रोथ ही सेल एनलार्जमेंट को क्या कहते हैं, सेल ग्रोथ कहते हैं। ऑफ कोर्स सेल ग्रोथ मतलब साफ समझ आ रहा है कि सेल का ग्रोथ होना। ठीक है, क्या होता है, फंडामेंटल बेसिक बात है किसके अंदर, किसी भी सेल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। पहले क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रोमोट सेल ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ प्लांट। क्या करता है ये, सेल ग्रोथ में क्या करता है, प्रमोट करता है एलोंगेशन प्लांट के। गिबरेलिन्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑक्सिन क्या कर रहा है, सेल की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। गिबरेलिन क्या कर रहा है, एक ऐसा ग्रुप है प्लांट हार्मोन का जो रिस्पांसिबल है किस चीज में, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल ओवर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वर्क करता है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इनिशिएटिंग सीड जर्मिनेशन। किस चीज में इंपॉर्टेंट होते हैं,
सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करने में। लो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ जर्मिनेशन। क्या बोला जाए, लो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं जर्मिनेशन की स्पीड को। एट द स्टिमुलेट सेल इलॉन्गेशन टू प्लांट्स ग्रो टॉलर। और क्या करता है ये, सेल इलॉन्गेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो प्लांट हो ग्रो टॉल करे। देन दे आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय बार्ले एंड अदर सीड्स। इनके लिए कुछ एग्जांपल है कि बार्ले और अदर सीड्स से क्या करते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। Then cytokinins. Cytokinins are a group of plant regulators which are primarily involved in performing cell division in plant root shoot system. साइटोकिनिन क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट है, क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, प्राइमरी इन्वॉल्व करते हैं किनके अंदर, सेल डिवीजन होती है जो प्लांट के अंदर, उस स्टेप पे क्या करते हैं, प्राइमरी इन्वॉल्व करते हैं रूट या शूट सिस्टम के अंदर। ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, क्या क्या, सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं। क्या इफेक्ट करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को करते हैं, और किस चीज में डिले कर देते हैं, लीफ सेंसेस को डिले कर देते हैं, ठीक है। देन एबिसिसिक एसिड। अब एबिसिसिक एसिड क्या होता है, एबीए इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डोर फॉर इट्स फंक्शन। क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो अपने फंक्शन के लिए ही सबसे ज्यादा इस पे वो क्या है, क्या करता है, सीड मैच्योरेशन का काम करता है, क्या कर रहा है, सीड मैच्योरेशन का काम करता है। सीड डोरमेंसी अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस एंड लीव एंड बड एबिशन। क्या करता है, सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, या अडेप्टिव रिस्पॉन्स करता है किसको, बायोटिक या फिर अबायोटिक स्ट्रेसेस को जो प्लांट्स के ऊपर आती है, और लीफ या बर्ड का एबिसिशन को, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या होता है, ट्रॉपिज्म द टर्निंग ऑफ ऑल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिस्पांस टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या, हर ट्रॉपिज्म क्या होता है, ऑल पार्ट का क्या होता है, टर्न करना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टिमुलस को, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के लिए, क्या है, ट्रॉपिज्म है। फोटोट्रॉपिज्म द एक्शन ऑफ अ प्लांट टर्निंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। या तो लाइट की तरफ मुड़ जाना, या फिर लाइट की तरफ से दूर हो जाना, क्या है, फोटोट्रॉपिज्म है। देन आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, द ग्रोथ और टर्निंग ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम मॉइस्चर। या तो देखो, ये ट्रॉपिज्म था ना, हमारा टॉपिक था कि मतलब प्लांट्स जो होते हैं, जो उनके सारे पार्ट से एक तरफ को मुड़ते हैं, तो ये क्या, इसके ना कुछ एग्जांपल है, ठीक है, जो ट्रॉपिज्म, ये उसके कुछ एग्जांपल्स है। तो फोटोट्रॉपिज्म में क्या था, या तो प्लांट एकदम लाइट की तरफ जाएगा, उससे दूर जाएगा। हाइड्रो में क्या है, या तो मॉइस्चर के पास जाएगा या फिर दूर जाएगा। कैबोट्रॉपिज्म में क्या है, या तो प्लांट मूवमेंट इन रिएक्शन टू केमिकल स्टिमुली इज नोन एज कैबोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का जो मूवमेंट होगा किसके तरफ होगा, जो केमिकल हो रहे हैं उस तरफ होगा, तो कैबोट्रॉपिज्म होता। अगर जियोट्रॉपिज्म की बात करें, द ग्रोथ ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में अगर ग्रोथ कर रहा है पार्ट्स ऑफ प्लांट, द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या होगा, जो अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट होगा, क्या होगा, एग्जाम्पल होगा किसका, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का। दैट मीन्स की लोअर पार्ट का ग्रोथ होना ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमारे यहाँ पे चैप्टर अभी हमने जो पढ़ा था उसका रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। तो स्टार्ट करता है हमने कहा से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक ऐसी कंट्रोल करते हैं, एक ऐसी पावर जो रिस्ट्रेन करती है, रेगुलेट करती है, कुछ भी स्टार्ट करना हो, स्लो करना हो या स्टॉप करना हो। कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे सारे ऑर्गन क्या है, एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हमारा एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ा था हमने, जिसमें क्या था कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के पास कहती है, हर एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में। देन जो नर्व सेल होती है आपस में कंबाइन करती है नर्वस सिस्टम के लिए। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब जिनके पास बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिन्हें हम कहते हैं, उनके पास दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन स्टिमुली के बारे में पढ़ते हैं कि एक स्टिमुलस क्या है, कोई भी चीजें ट्रिगर करती है फिजिकली बिहेवियरल चेंज को। रिसेप्टर क्या है, एक हर एक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं, सेंसिटिव होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुली के लिए।
एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ब्रेन होता है। देन नर्व सेल पढ़ा था, उसमें न्यूरॉन को हमने डिफाइन करा था कि एक ऐसी सेल होती है जो रिसीव करती है और सेंड करती है मैसेजेस को। मोटर नर्व पढ़ा था कि मोटर नर्व के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी एक्सेल डेंड्राइट्स क्या होते हैं ये। मोटर नर्व का काम क्या होता है, मसल ग्लैंड को क्या करना, हेल्प करना मूव फंक्शन में। सेंसरी नर्व का क्या है, ब्रेन में हेल्प करना, ब्रेन में सेंसेशन लाना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए। रिफ्लेक्स आर क्या है, न्यूट्रल सर्किट है जो सेंसरी न्यूरॉन से क्या स्टार्ट करता है। देन ब्रेन के बारे में वो डिटेल में पढ़ते कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, रेडियम, सेरेब्रल पॉज, सेरेबेलम, ड्यूला, हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, रेडियम, इन सबको हमने डिफाइन कर दिया। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक बेड ऑफ टिश्यूज जो कलेक्ट करती है क्या, ब्रेन को लोअर बैक से, और क्या करती है, नर्व सिग्नल को कैरी करती है ब्रेन से लेके बॉडी तक, फिर बॉडी से लेके ब्रेन तक। हार्मोन क्या होते हैं, बॉडी केमिकल मैसेंजर होते हैं जो केमिकल में काफी सारे क्या होता है मैसेजेस लेके चलते हैं। देन इसके बाद में हमने और क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पढ़ा था, एडलर ग्लैंड पढ़ा था, पिट्यूटरी, थायराइड, ये कुछ ग्लैंड्स पढ़े थे हमने। पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा था, थाइमस ग्लैंड पढ़ा था, देन टेस्टिस ग्लैंड पढ़ा था। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने, ओवरी ग्लैंड पढ़ा था। टेस्टिस ग्लैंड क्या कर रहा था हमारा, क्या कर रहा था टेस्टिस ग्लैंड, एक बार रिकैप लेते लेते। डेवलपमेंट में मेल फिजिकल कैरेक्टर्स को, और ओवरी ग्लैंड क्या कर रहा था, किस चीज में हेल्प कर रहा था, किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, फीमेल ट्रेड्स पे, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी शेप, बॉडी हेयर, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी। अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स, किस चीज में हेल्प करता है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, फाइटो हार्मोन्स होता है, एंड सेल डिवीजन होता है। टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिन होगा, साइटोकिनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा था कि फोटोट्रॉपिज्म होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, केमोट्रॉपिज्म होता है, जियोट्रॉपिज्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे चैप्टर का एंड होता है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।